हमारा मुद्दा मकसद ये है कि हम कंट्रैक्टर्स आर&बी कुलगाम की तरफ से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से हमारे जो भी अकाउंट ट्रेजरी से रिलेटेड है वो सभी फ्रीज हुए हैं। किसी के कंट्रैक्टर के हक में पेमेंट का मसला है, उसमें कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है और उस डिसीजन से हमारे सारे अकाउंट्स जो है वो फ्रीज़ हो चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारा डिपार्टमेंट अभी तक कुछ कर नहीं रहा है ताकि उस कंट्रैक्टर को पेमेंट दे और हमारे अकाउंट जो है वो डिफ्रीज़ हो जाएंगे। हमने इस सिलसिले में चीफ इंजीनियर साहब से भी बात की, लेकिन उसने टोटली डिने किया है, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया है। अब हम आपकी वसादत से सरकार तक ये बात बावर कर रहे हैं कि हमारे मसले को हल किया जाए, क्योंकि हमारी नौबत यहाँ तक आई है कि डेवलपमेंट वर्क्स जो है वो रुक पड़ी है। हमारे बच्चों का फीस बाकी है, हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला गया है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। ये ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, 12 लाख का मसला है एक कंट्रैक्टर का, जिसकी कोई पेमेंट है, ड्यू है, क्या है वो तो वो जाने, जो उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उससे मसला जो है उसको निपटा दो और हमारे अकाउंट्स जो है ट्रेजरी के रिलेटेड उनको डिफ्रीज़ कर दो, ताकि हमारी डेवलपमेंट काम जो है वो जारी व सारी रहे। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हम हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरा मसला ये है कि दिसंबर में जो फाइनेंशियल ईयर है 75% क्लोज हो रहा है, जो कि उसको पोर्टल में डालना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। अब हमारी बिल सबमिट कहाँ हो ही नहीं रही है ट्रेजरी से, तो हमारा जो पेमेंट का मसला है वो भी अधूरा रह जाएगा, जो फिर लाइबिलिटी बनती है, और यही लाइबिलिटी हमें फिर कोर्ट तक जाना पड़ता है इसी लाइबिलिटी। इसीलिए हम सरकार को इससे पहले ही कह रहे हैं कि उसका मसला हल किया जाए ताकि हमारी पेमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसमें यहाँ पे एम्प्लॉय भी फंसे हुए हैं, उनका तनख्वाह भी पिछले 3 महीनों से बंद हो पड़ा है, उनके पास भी मसाइल खड़े हैं। यही मसाइल हमारे हैं, इसीलिए आपकी वसादत से हम सरकार को ये बावर कर रहे हैं कि प्लीज़ जल्द अज जल्द उस कॉन्ट्रैक्टर का जो मसला है वो हल किया जाए, जो कि कोर्ट ने उसको डिसीजन दे दिया है, उसको हल किया जाए और हमारी पेमेंट जो है वो ट्रेजरी से रिलीज़ कर दी जाए। पुरअमन एहजाज कर रहे हैं, मुद्दा मकसद क्या असली में पुरअमन एहजाज करने का? चूँकि 3 महीने से हम फाइनेंशियली जो है ठेकेदार तबका परेशान हो रहा है, जिसका एक ख़ास मकसद है कि एक ठेकेदार ने काम किया है, वो टीएसपी हेड कोई बना था किसी मिनिस्टर साहब ने, तो जब मिनिस्टर गया तो टीएसपी भी उसी के साथ गया, लेकिन उसने काम किया है, उसका पैसा उसको कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसकी डिग्री हो चुकी है कि इसका पैसा वागुजार करो। जब इन्होंने पैसा वागुजार नहीं किया तो कोर्ट ने फिर उस पर ऐसा ही सिटे लगा दिया, सारे अकाउंट्स जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा फ्रीज़ कर दिए। चूँकि इन फ्रीज़ अकाउंट्स को एक ही तो सूरत में डिफ्रीज़ किया जा सकता है कि उस ठेकेदार की पेमेंट वागुजार की जाए। हम आपकी वसादत से गुजारिश करते हैं चीफ इंजीनियर साहब से, एसई साहब से, एलजी साहब से, रेवेन्यू या फाइनेंशियल कमिश्नर साहब से, चूँकि हमने काम किया है, हमने ग्राउंड लेवल पे अगर वो चेक करना चाहेंगे उस ठेकेदार का काम, उसका चेक करो तो फिर बाद में पैसा दे दो। अगर एक मिनिस्टर एक बार आता है तो वो अपना हेड बनाता है, उसने बनाया था उस तक टीएसपी, आज ये यूटी का कहीं और कुछ हेड बनते हैं, फिर जब दूसरी हुकूमत आती है तो वो उन हेड्स को क्लोज़ करती हैं, क्योंकि उसके नतीजा ये निकलता है कि ठेकेदार लोग सफ़र कर रहे हैं। अब हमारी ही ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुलाजमों का तनख्वाह भी रुका पड़ा हुआ, इन बेचारों के भी मसाइल हैं, हमारे ज़्यादा मसाइल है, क्योंकि हमें बैंक से लेना देना होता है कि हमारे घर में इतना पैसा नहीं होता जितना गवर्नमेंट सोचती है, जो कि हम कमाने के लिए आप उससे दुगना हमको उनमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लिहाजा इल्तिमास है, गुजारिश करते हैं हम चीफ साहब से भी, एसिया साहब से भी, कमिश्नर आर&बी से भी, फाइनेंशियल कमिश्नर से भी, गवर्नर साहब से भी, कि ऐसे मसाइल बनने से पहले इनका हल निकालो। इसलिए बराए मेहरबानी उस ठेकेदार का पैसा जो उसको जुडिशरी ने उसका हक दे दिया है उसको वागुजार करके बाकी जो ये हमारे अकाउंट है ताकि ये डिफ्रीज़ हो जाए। तो और दूसरा मसला ये है कि पेमेंट रिलीज़ होनी है बहुत सारा यूटी से, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर से, वो पेमेंट फिर कहाँ जाएगी, कुछ दिन बाकी रह गए हैं। अब वो पेमेंट वो लाइबिलिटी की सूरत में आएगी तो फिर हमें भी कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसलिए हम आपकी वसादत से ये गवर्नर साहब से गुजारिश है इस मसले का हल निकालिए।